तो बच्चों आज हम क्लास 10th की विज्ञान साइंस सब्जेक्ट की कार्यपत्रक 31 करेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। और आज की डेट है 20 सितंबर 2021। तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको मैं आपको पहले एक आसान भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको वो सब अभी जो हमें पढ़ना है आगे उसको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जो हम घरों में चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं, और गोलीय दर्पण वो होता है जो आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में या फिर कार, बस, ट्रक, उनमें साइड में लगा होता है, ड्राइवर की साइड, जिससे हम पीछे देखते हैं, या उसके लेफ्ट हैंड पे भी जो शीशा होता है जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को हम देख सकते हैं। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, वह उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और ये ऐसा दिखता है। ये जो लाइनों वाला हिस्सा है ये पेंट वाला हिस्सा, और ये हिस्सा है ये वाला, ये चिकना हिस्सा है। और अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वो इस तरह दिखता है। ये जो लाइनों वाला हिस्सा है ये पॉलिश वाला हिस्सा है, और ये जो अंदर का हिस्सा है ये चिकना हिस्सा है। तो अवतल और उत्तल दर्पण की ये परिभाषा है। तो अब चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तो आपको पता ही है, लाइट बोलते हैं, और परावर्तन का मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि किसी सरफेस पे यहाँ पर एक तरफ से अगर रोशनी पड़ रही है तो वो पलट के दूसरी तरफ चले जाएगी वापस किसी एक सतह से। और अपवर्तन का मीनिंग होता है रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में जो इसके डायरेक्शन है, इसका जाने का संचरण जो दिशा है उसकी, वो परिवर्तित हो जाती है। मान लो यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, और यहाँ से कोई रोशनी जा रही है, प्रकाश जा रहा है। अभी उसकी दिशा थी ऐसी, और जैसी गिलास से टकराई तो उसकी दिशा टेढ़ी हो गई अंदर की तरफ। तो जो संचरण की जो डायरेक्शन है, जो संचरण है, वो चेंज हो गया, उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन। और परावर्तन को बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट। जो गोलीय दर्पण है, कांच है सर्कल राउंड में, उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए हम एक कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काट लें, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, अगर हम किसी कांच के खोखले गोले जो अंदर से खाली हो उसके बीच में से आधा काट लें तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला चिकना हिस्सा जो होता है कांच का, वो हिस्सा, वो जो सतह है गोलाकार होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ये एक खोखला गोला था, इसको हमने काटा, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इसका शाइनी हिस्सा है, तो गोलीय दर्पण है ये दोनों। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है, अर्थात गोले की केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण की डेफिनेशन है हमारे पास, कि जिसका परावर्तक यानी रिफ्लेक्ट करने वाला हिस्सा अंदर की ओर घुमावदार होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्ट करने वाला चिकना जो हिस्सा होता है वह बाहर की ओर होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण की हमारे पास परिभाषा आ गई। अब हम नीचे पढ़ते हैं। तो अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे।
तो पहला शब्द है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, कांच के गोले में बीच में सेंटर में जो सी लिखा हुआ है यही डिनोट करता है वक्रता केंद्र को, यही वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। ये एक गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये गोले का ही एक भाग है। और इसके आगे इस गोले का एक केंद्र होता है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया है, इसके बीच में ये जो इसका केंद्र है, इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये जो बिंदु है इसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। इसे सी अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो ये सी से इसको लिखा जाता है। अगला शब्द है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, यही है वक्रता त्रिज्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है। तो इसी त्रिज्या से इस गोले का परावर्तक पृष्ठ, ये जो रिफ्लेक्ट करने वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये बनता है। इसे डैश अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। डैश वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम जैसे मैथ्स में त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम आर लिख सकते हैं कि इसे आर अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। आर वक्रता त्रिज्या है। तो हम इस यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को हम आर बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को शॉर्ट फॉर्म में आर लिख सकते हैं। तीसरा शब्द है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यहाँ पर गोलीय दर्पण ध्रुव है, यहाँ पर हमें पी लिखना है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल लिखा हुआ है, पोल पी, ये हमारा ध्रुव है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ जो ये पोल है और इससे, और ये जो कर्वेचर वाली लाइन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनें। तो हमें हर प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से हमें सही चुनना है। तो पहला प्रश्न है ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है कहलाते हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह घुमावदार होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे दर्पण का क्या कहते हैं? उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा कौन सी है बताओ? तो इसका आंसर है ए, मुख्य अक्ष। अब चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन है, चित्र में दिया गया दर्पण कौन सा है? तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। इस इमेज के बेस पे आपको बताना है कौन सा दर्पण है। यही इमेज का एक छोटा टुकड़ा लिया गया है ऊपर वाले दोनों सर्कलों में से, जो भी हमने देखा था, एक उत्तल था एक अवतल था। तो हमें यही बताना है इसमें कौन सा है। तो समतल नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो ये जो हमारा दर्पण है ये अवतल दर्पण है। तो इसका आंसर हो गया करेक्ट बी। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। तो हमें सेंटेंस पढ़ने हैं ये 5 और बताना है कि ये गलत हैं या सही हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, सेम वही लाइन लिखी है, ये सही है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी आंसर सही है। तीसरा, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरा भी करेक्ट है। चौथा, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है। नहीं, गलत है ये। समतल दर्पण सीधा होता है और गोलीय दर्पण गोल होता है, तो उसका उदाहरण हो ही नहीं सकता। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, गलत। गोलीय दर्पण का ही एक हिस्सा है उत्तल दर्पण, तो ये गलत हुआ।
तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। आप अपना सजेशन दे सकते हैं या आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो बच्चों मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।